तत्र पूज्यन्ते पूज्य पूजा व्यतिक्रमः त्रीणि तत्र प्रजायन्ते दुर्भिक्षं मरणं भयम्। ये बात जो मैंने बोली अभी, ये स्कंद पुराण में लिखा है, जहाँ उन लोगों की पूजा होती है जो पूजा के योग्य नहीं है, और जहाँ उन लोगों की पूजा में व्यवधान पड़ता है जो पूजा के योग्य हैं, वहाँ तीन चीज़ें निश्चित होती हैं। दुर्भिक्ष पड़ता है, अकाल पड़ता है, मरणम मौतें होती हैं, भयम भय का भय पैदा होता है। यहाँ पूज्य और अपूज्य का अर्थ व्यक्ति नहीं है। पूजा तो पुस्तक की भी होती है, मूर्तियों की भी होती है, व्यक्तियों की भी होती है। केवल मनुष्य के साथ जोड़कर इसको नहीं देखा जा सकता। फिर पूज्य अपूज्य में शुभ अशुभ भी है, करणीय अकरणीय भी है, पाप और पुण्य भी है। लेकिन समझें कैसे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो भी बच्चा पैदा होता है, स्त्री हो पुरुष हो, उसको ईश्वर दिव्यता दे के भेजता है, और वो दिव्यता ही उसका ज्ञान है। 1 साल के बच्चे को आपने यूं उंगली हिला के दिखाई, उसको किसने समझाया कि इसका मतलब मना करना है? लेकिन उसको पता है मना हो जाता है। आपने हाथ को यूं करके किया, बच्चा समझ जाता है मुझे बुला रहे हैं। आपने यूं करके हाथ को किया, बच्चा समझ रहा है परे हटने के लिए कह रहे हैं, इधर हो जाओ। ये जो दिव्यता अंदर दे के रखी है ईश्वर ने, इसके जो भी स्रोत हैं वो 3 हैं। एक तो स्वयं प्रभु है जिसने दिव्यता प्रदान की। दूसरा वो टीचर है तुम्हारा जिसने तुम्हें उस विद्या को खोलकर पढ़ना सिखाया। तीसरा समाज है जो तुम्हें सिखाता ही रहता है हर समय। समाज में माता पिता भी हैं, संबंधी भी हैं, मित्र भी हैं, और अननोन लोग भी हैं, वो भी सिखाते हैं बहुत कुछ। जिसको मातृभाषा कहते हैं, माँ तो 80 शब्द सिखाती है बच्चे को कुल, बाकी सारे तो वो बाहर से सीख के आता है, स्कूल से, अपने साथियों से, खेलने वालों से, पढ़ने वालों से, अध्यापकों से, पुस्तकों से, पत्रिकाओं से, अखबारों से, वहाँ से सीख रहा है। तो ईश्वर ने जो दे के भेजा है, तो जिन 3 स्रोतों से दे के भेजा है, वो ऋण होता है हर व्यक्ति के ऊपर। तो 3 प्रकार का कर्जा लेकर हर आदमी पैदा होता है। पहला है ईश ऋण, परमात्मा का ऋण। उसने शरीर दिया, जन्म दिया, परिवार दिया, घर बार दिया, खाना पीना दिया, हवा पानी दिया, वो ऋण है हमारे ऊपर। दूसरा ऋषि ऋण होता है। ऋषि कौन है? जो ज्ञान देता है। वो अध्यापक हो सकता है, माँ हो सकती है, पिता हो सकता है, कोई हो सकता है। ऋषि ऋण उतारना है उसको। और तीसरा उसको समाज का ऋण उतारना है। तो 3 कर्जे जो हमारे ऊपर हैं, वो अगर इस शरीर के रहते रहते चुका दिए जाएं तो खाता क्लीन हो जाएगा, नहीं तो अगले जन्म पे उठ जाएगा। इसमें प्रकृति कभी भी राइट ऑफ नहीं करती है। जो तुम्हारा रह गया बकाया, वो आगे चला जाएगा, अगले में कर लेना। तो फिर तो बढ़ता ही जाएगा। अगले जन्म का अपने भी तो 3 ऋण होंगे।
उसमें तुमने और बढ़ा दिया, कब ख़त्म हुआ जाके? तो अच्छा यही है, यहीं भुगता दें। लेकिन भुगताने के लिए फिर स्कंद पुराण की बात सोचनी पड़ेगी। करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। उसके लिए विवेक चाहिए। हर व्यक्ति के पास 6 भाषाएं होती हैं। एक आँखों की भाषा होती है जो हम पढ़ कर के ग्रहण करते हैं। एक कानों की भाषा है जो हम सुन कर के ग्रहण करते हैं। एक मुंह की भाषा है जो हम बोलते हैं। एक मन की भाषा है जिसमें भाव पैदा होते हैं। एक बुद्धि की भाषा है जिसमें तर्क वितर्क का जन्म होता है। एक संकेत की भाषा है, आपने यूं किया इसका अर्थ है प्यास, आपने यूं किया इसका अर्थ है भूख। ये संकेत की भाषा है। और एक आत्मा की भाषा है जिसको आत्मा चेतना के माध्यम से बोलती है। सोल स्पीक्स थ्रू कॉन्शियसनेस। चेतना के माध्यम से आत्मा उसको बोलती है। तो 5 भाषाएं तो शरीर की हैं, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा बोली जाती हैं। एक भाषा शरीर की नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आत्मा शरीर का अंग नहीं है। अंग होता तो कहीं दिखाई देता। बुद्धि है तुम्हारी, यहां एक नस है ब्रेन की। मन है तुम्हारा हार्ट है, बाकी हाथ पांव तो हैं। लेकिन आत्मा अगर शरीर का अंग होती तो फिर कहीं भी ढूंढी जा सकती थी, एक्सरे में आ जाती, MRI में आ जाती, कहीं है नहीं। आत्मा का आवरण शरीर है। शरीर को आत्मा नहीं मिली है, आत्मा को शरीर मिला है। जब तक आत्मा अवेलेबल नहीं होती है, नो मदर कैन कंसीव ए चाइल्ड। आत्मा होगी तो बच्चा होगा ना। अगर आपके शरीर में आत्मा ही नहीं है, आत्मा भेजी नहीं जा रही है, तो बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता है। तो शरीर आत्मा को मिला है, शरीर को आत्मा नहीं मिली है। वो 5 प्रकार की भाषाओं को सब पढ़ते लिखते हैं, सब जानते हैं, समझते हैं, और इसमें बड़े ज्ञानी होने का दावा भी करते हैं। लेकिन शरीर माया का अंग है और माया भ्रम है, तो शरीर भी भ्रम है और शरीर की 5 भाषाएं भी भ्रम हैं। बुद्धि विलास हो जाता है। तुमने पढ़ा होगा, बहुत लोगों के नाम के साथ लिखते हैं श्री श्री 108। अब ये 108 कहाँ से आ गया? मुसलमान कोई भी कागज़ लिखना शुरू करता है, चिट्ठी लिखनी शुरू करता है, ऊपर लिखता है 786। ये अंक गणना है, इसको बुद्धि विलास कहते हैं। मेंटल प्लेजर्स, बुद्धि विलास हो गया। क्या है? ब्रह्म शब्द जो है ब-र-ह-म, ये वर्णमाला में जिस जिस संख्या पर पड़े हैं उनको इकट्ठा करो तो 108 बनते हैं। बाकी सम्मान वर्ष लगा दिया श्री श्री। तो 108 का मतलब है ब्रह्म का सब्स्टिट्यूट, ब्रह्म का पर्याय, जो कहीं हो ही नहीं सकता। ब्रह्म का पर्याय नहीं हो सकता। तुम ब्रह्मत्व प्राप्त कर सकते हो, ब्रह्म नहीं बन सकते। ब्रह्म तो वही रहेगा। फिर और बुद्धि विलास हुआ तो सीताराम के अक्षरों के स्थान गिनो, वो भी 108। राधा कृष्ण के अक्षर गिनो, वो भी 108। तो राधा और कृष्ण, राम और सीता अगर हुए भी हैं तो मनुष्य थे,
और मनुष्य ब्रह्म कैसे हो सकता है? और अगर हम ये कहें कि वो नीचे आ गया राम सीता बनकर और लक्ष्मण भरत बनकर और कृष्ण राधा बनकर यशोदा और नंद बाबा बनकर, तो क्या कुछ बन गया वो? भाई किसी एक माँ के पेट में जा सकता था, इतने थोड़ा बन जाएगा। और अगर मान भी लें कि चलो ये सब बन गया, तो सब मनुष्य हैं, सब मृत्यु को प्राप्त हुए थे, सबकी अर्थी जली थी, ब्रह्म की तो अर्थी नहीं जल सकती। तो ब्रह्म का नीचे आ जाना, और ब्रह्म क्या है? ब्रह्म तो कुम्हार है, वो तो चाक चलाता है, उस चाक पे बर्तन बनाता है, भांडे बनाता है, और भांडे पुराने हो जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर वो नए बर्तन बनाता रहता है। तो अगर वो नीचे आ गया था, तो फिर पीछे से चाक अपने आप तो चलता नहीं रहा होगा, तो फिर उतनी देर सृष्टि का क्रम रुक गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये जो बुद्धि की भाषा है, ये भ्रम देती है। तुम ट्रेन में बैठे जा रहे हो, बाहर पेड़ भाग रहे हैं, पेड़ तो वहीं खड़े हैं, कैसे भाग सकते हैं? लेकिन खुली आंख से दिखता है भाग रहे हैं। भाग तो तुम रहे हो, भाग तो तुम्हारी गाड़ी रही है, पेड़ तो अपनी जगह है। बहते हुए पानी पर वृक्ष की छाया पड़ रही है, पानी के साथ छाया यूं हिल रही है, छाया तो स्थिर है, हिल तो पानी रहा है, छाया नहीं हिल रही। लेकिन हम देख रहे हैं और हमारी बुद्धि मान रही है कि छाया हिल रही है। तो तुम्हारा शरीर वृक्ष है, तुम्हारी आत्मा छाया है, और बहता हुआ पानी माया है। इस माया पर तुम्हारी आत्मा की छाया स्थिर पड़ी हुई है, तुम्हें हिलती हुई लग रही है। इस भ्रम से निकलने के लिए पांचों भाषाओं के साथ साथ छठी भाषा का सीखना बहुत ज़रूरी है। और छठी भाषा आत्मा की भाषा है। वो तब सुनाई पड़ती है जब ये पांचों भाषाएं मौन हो जाती हैं। जब तक ये पांचों भाषाएं या पांचों में से कोई बोलती रहेगी, छठी भाषा तुम्हें न सुनाई देगी न समझ आएगी। ये पांच को शांत करना है। ये शांत हो जाए तो फिर आत्मा जो बोलती है स्पष्ट सुनाई देगा, समझ में आएगा। परमात्मा शून्य में रहता है। शून्य का मतलब है साइलेंस, मौन। उस शून्य में मौन से ही मौन की बात हो सकती है, मौन की भाषा से बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये दो अंतर विरोधी चीज़ें हैं। भाषा और मौन दो कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। He wants to talk to you, but in silence and in complete silence. Now you have to create that complete silence. वो कैसे आएगी? वो केवल ध्यान से आएगी और कोई रास्ता नहीं। इन पांचों भाषाओं को सुलाने का एकमात्र साधन ध्यान है। और ध्यान में भी आंख बंद करके मुद्रा बनाते ही नहीं आ जाएगा ये सारा कुछ, लंबा अभ्यास करना पड़ेगा। एक एक करके भाषा को सुलाना पड़ेगा। स्विच नहीं है कि 6 के 6 तुमने यूं बंद कर दिए। ये धीरे धीरे, कभी मन हटेगा, कभी बुद्धि हटेगी, कभी संकेत हटेंगे, कभी बोलना हटेगा, कभी सुनना हटेगा। और उसी अवस्था को शून्य समाधि कहते हैं, जहां ये पांचों भाषाएं बेकार हो जाएं। तुम ध्यान में बैठे हो तो बाहर कुछ होता रहे, तुम्हें सुनाई नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि तुम प्रावधान कर लो कि कुछ बोले नहीं। ये घर में मार्शल लॉ लगा दो, कोई बच्चा नहीं बोलेगा, टीवी नहीं कोई खोलेगा, रेडियो नहीं चलाएगा, टेलीफोन की घंटी नहीं बजेगी, रिसीवर उठा दो। ये नहीं, ये फिर भ्रम है।
तुम्हारे अंदर मौन होना चाहिए कि तुम्हारे बराबर पड़ा हुआ टेलीफोन बज रहा है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। तुम्हारे घर की घंटी बजी है, कॉल बेल बजी है, सुनाई नहीं दे रही। इस अवस्था को पहुंचना है, और इस अवस्था को पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता ध्यान है। और ध्यान का लंबा अभ्यास है, सारी उम्र लगा दो, लेकिन मरने से पहले शून्य में पहुंच लेना, क्योंकि शून्य के बिना मोक्ष नहीं है। माया से, भ्रम से मुक्ति विवेक दे सकता है, और जब तक विवेक से हम काम नहीं लेंगे तब तक या मन से काम लेंगे या बुद्धि से काम लेंगे। ये दोनों ही माया का पार्ट है, दोनों ही माया है। माया क्या है? जो है उसके नहीं होने का विश्वास, और जो नहीं है उसके होने की प्रतीति। इसी को तो माया कहते हैं। माया क्या है? जाना ही नहीं है यहां से। ये जो घर बना रहा हूं, मेरे 3-4 पुश्तें इसमें रहेंगी। ये जो पैसा जमा कर रहा हूं, बुढ़ापा मेरा आराम से कटेगा। ये माया है सब। तुम्हें विश्वास है कि बूढ़े होने तक जियोगे? क्या गारंटी? विश्वास है कि जिस संतान के लिए घर बना रहे हो वो तुम्हें वहां रहने देगी? फेंक देगी ओल्ड एज में? वो क्या वो होता है, अनाथालय। हाँ, फेंक देगी वृद्धाश्रम में। क्या पता है? तो जो अनिश्चित है, जो भ्रम पर टिका हुआ है, उसी भ्रम में जीते चले जाना मूर्खता नहीं है तो क्या है? विवेक हो तो फिर समझ में आता है कि चलो मेरे हाथ में इतना है, या मेरा पितृ ऋण इतना है कि बच्चा पैदा किया, उसको पाला पलोसा, बड़ा किया, शादी करी, उसकी एक घर भी छोटा सा उसको बना दूं, क्योंकि मेरे पास सामर्थ्य है, तो बना दो, अच्छी बात है। पितृ ऋण से मुक्त हो गए, तुमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। लेकिन इस आशा में कि ये मेरे बुढ़ापे का आश्रम बढ़िया बनेगा, इस आशा से नहीं। ये भ्रम है। भ्रम में नहीं जीना, सत्य में जीना है। और सत्य जो आत्मा बोलती है वही होता है, जो चेतना बताती है वही सत्य होता है। बुद्धि और मन का बताया सत्य नहीं होता। बुद्धि और मन दोनों इस शरीर के अंग हैं, इसलिए शरीर तक ही सीमित है उनकी सोच। इस शरीर को क्या चाहिए उस हिसाब से मन बोलेगा, बुद्धि बोलेगी। लेकिन चेतना की भाषा तो हर शरीर में, जितने भी शरीर हम पहले छोड़ आए हैं या जितने शरीर बाद में हमको अभी ओढ़ने को मिलेंगे, उन सब में वही रहेगी भाषा। आत्मा भी वही रहेगी, कोई दूसरी आत्मा तो आ नहीं सकती शरीर में, वही रहेगी। तो जब उसी को रहना है, उसी की भाषा शाश्वत है, उसी की भाषा परम सत्य है, उसी की भाषा भ्रम रहित है, तो फिर भ्रम की 5 भाषाओं में क्यों उलझे हुए हो? इनसे निकलो, धीरे धीरे करके इनका शमन करो। जब ये सो जाएंगी तो शून्य हो जाएगा, और उस शून्य में जो आनंद है उसी को परमानंद कहते हैं। परमानंद भगवान का नाम नहीं है, परमानंद उसका गुण है कि भगवान के पास जो भी शून्य है वो परम आनंद से भरा हुआ है, इससे परे कोई आनंद नहीं होता। तो परमानंद वहां जाकर मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, यहां भी मिलता है। लेना आना चाहिए बस। यहां भी, संसार में भी मिल सकता है, रहते हुए भी संसार में मिल सकता है, लेकिन उसको ग्रहण करने की विधि है, और वो विधि ध्यान है। और ध्यान को भी अगर तुमने रूटीन बना लिया
रिचुअल बना लिया कि आधा घंटा यूं बैठना ही बैठना है, उसका कोई अर्थ नहीं। इन 6 की 6, 5 की 5 भाषाओं को सुलाने का प्रयास ध्यान के अंदर अंदर करते रहो तो छठी भाषा अपने आप बोलेगी। शून्य पैदा करना है अपने अंदर, शून्य ध्यान से होता है। मैं क्या करूं जी, मन में विचार बड़े आते हैं, हटाओ, हटेंगे। तुमने हटाने का प्रयास ही नहीं किया अभी तक। शिकायत है तुम्हें कि ध्यान में विचार बहुत आते। क्या प्रयास किया हटाने का किसी ने भी? प्रयास करो हटाने का, इग्नोर करना सीखो। जैसे शरीर के बाकी अंगों को ध्यान में तुम नहीं देखते, इग्नोर करते हो। मैं कई बार ये बात कह चुका। तुमने कभी मेडिटेशन की सिटिंग में ध्यान में बैठ के कभी सोचा है कि मेरा लिवर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरी किडनीज काम कर रही हैं कि नहीं कर रही? सोचा है कभी? कभी नहीं सोचा। उनको इग्नोर किया हुआ है तुम। इनको मन को भी इग्नोर कर लो, बुद्धि को भी इग्नोर कर लो। जिस तरह तुम किडनी, लिवर, पैंक्रियाज, हार्ट की पंपिंग सबको इग्नोर कर सकते हो, उसी तरह तुम मन को, बुद्धि को, इनको भी इग्नोर कर सकते हो। और जब तुम इनको इग्नोर कर लोगे तो फिर बाकी क्या बचेगा? फिर तो शून्य ही बचेगा। और वो शून्य जो है वो लक्ष्य होना चाहिए ध्यान का। तो जितनी देर शून्य में जी लोगे, आधे घंटे की समाधि में अगर तुमने 5 मिनट भी शून्य में जी लिए तो इससे बड़ी कोई प्राप्ति नहीं। निकल जाने दो 25 मिनट मन और बुद्धि की लड़ाई में, 5 हाथ आ जाएंगे, अगली समाधि में 6 हो जाएंगे, उससे अगली में 7 हो जाएंगे, और बढ़ते 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 पूरी समाधि शून्य हो जाएगी। तो ये लक्ष्य लेकर के जब तुम चलोगे, ध्यान करोगे, तो फिर निश्चित ही ब्रह्मत्व को प्राप्त कर सकोगे। ब्रह्म बनने की इच्छा ना कोई करे, ना हो सकता है, लेकिन ब्रह्मत्व की पूर्ण प्राप्ति संभव है, उसका प्रयास होना चाहिए। ओम शांति।